अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज मैं अपने किचन में आपको बहुत ही मज़े के चिकन पकोड़ा की रेसिपी दे रही हूं। थोड़े डिफरेंट स्टाइल में दूंगी, बहुत ही मज़ेदार और जूसी होगा हमारा चिकन पकोड़ा इंशाल्लाह। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन, और ये मैं बोनलेस चिकन नहीं ले रही, मैं हड्डी के साथ ही ले रही हूँ। तो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया और स्ट्रेनर में डाल के इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है मैंने निकाल लिया है। तो आप चाहो तो इसकी जो पीस है चिकन के छोटे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो बड़े भी रख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बता रही थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है लेमन का रस। तो 2 लेमन का इसमें रस ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, इसको हम 2 स्टेप में मैरिनेट करेंगे। इसकी मैरिनेशन के 2 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें लेमन ऐड करना होगा, और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना होगा 1 टेबलस्पून नमक। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का जो अच्छे तरीके से चिकन के जो पीसेस हैं इन पे लेमन का रस और नमक जो है इनमें रच जाए। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए कवर लगा के तो रख देते हैं। उसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे। आधा घंटा हो गया है जी। अभी हम अपने चिकन को खोल के तो चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो सेकंड मैरिनेशन है वो तैयार करेंगे। तो ये देखें जी, हमने लेमन और इसको नमक लगा के रख दिया था। और अब इसकी नेक्स्ट मैरिनेशन के लिए हमें ज़रूरत होगी 4 टेबलस्पून बेसन चाहिए। इसके लिए हाफ़ टी स्पून हमें कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम अदरक का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे हाथों के साथ मसल के, हाफ़ टी स्पून हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे हाथों के साथ मसल के। तो सबसे पहले इसकी सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो इसका हमने एक थिन सा बैटर बना लेना है। बहुत थिक नहीं बनाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बेसन ऐड करके तो अपने जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड कर लेंगे मसाला जात। उसके बाद जी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसका हम एक थिन सा बैटर बना लेंगे। बेसिकली ये हम चिकन की कोटिंग तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करके तो इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। हम इसको मसाला लगा के भी रख सकते थे, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो फिर आपके जो चिकन पकोड़ा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो ये देखें बैटर हमारा तैयार है। इस तरह का होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इसको हमने जो हमारा चिकन है उसकी हम कोटिंग करेंगे। इस तरह से एक चिकन का पीस लेके तो जो हमने बैटर बनाया उसमें डिप करेंगे और इसकी कोटिंग करेंगे। बेसिकली जो हमारा चिकन है उस पे जो हम कोटिंग करेंगे अपने इस बैटर की, वो लेयर जो है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इसी ऐसे ही हम बनाएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तभी जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे, वरना तो जो कोटिंग है वो उतर जाएगी ऊपर से, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। उसके बाद हमने फ्लेम कर ली है जी लो, और ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बात नॉर्मल सा ही गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, इस तरह से अपने चिकन के जो पीसेस हैं उसको डिप करके अपने जो हमने बैटर बनाया था उसमें, और हम पैन में डालते जाएंगे।
और इसको हम फ्राई कर लेंगे लगभग 10 से 12 मिनट। हमने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तो फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, उसको हमने पकने देना है ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए और सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल कच्चा जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो इसके लिए टेक्निक यही होगी कि इसको आप 4 से 5 मिनट गरम ऑयल में डालने के बाद फ्लेम लो करके तो इसको आप छोड़ दें, पकने दें, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है ताकि इसकी जो कोटिंग है इसके ऊपर बरकरार रहे और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन पाए। तो इन चीज़ों को आप इसी तरह से, ये जो तमाम स्टेप हैं इनको फॉलो करें तो तभी जो है ना हमारी रेसिपी परफेक्ट बन पाएगी। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी देखें एक तरफ से बिल्कुल हमारे जो चिकन पकोड़ा है कितने अच्छे तरीके से बने, और देखें जो हमने बैटर बना के इसके ऊपर कोटिंग की थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे वैसे ही है। तो ये मकसद था इतनी तफसील से आपको बताने का। तो इस चीज़ का टेस्ट भी होता है, तो ये अगर ऊपर से उतर जाए तो फिर तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं है। तो क्योंकि हमारे तमाम जो स्पाइसेस हैं इसी बैटर में ऐड हैं। आपको मेरी बात की समझ आ रही है ना? मैं वीडियो बहुत तफ़सील के साथ बना रही हूँ और बहुत ही तफ़सील के साथ आपको बता रही हूँ ताकि आप बनाओ तो आपके लिए आसानी हो। तो लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। तो डिश में हम रखेंगे टिश्यू और हमारे जो चिकन पकोड़ा है वो निकाल लेते हैं। तो तमाम चिकन पकोड़ा फ्राई करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक, और आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पकौड़ा बन कर के तैयार हैं। तो इसको मैं सर्व करूँगी जी पुदीने और हरे धनिए की चटनी के साथ। इसमें मैंने अनारदाना डाला है, हरी मिर्च डाली है और दही डाल के ये चटनी बनाई है। बहुत ही मज़े की हमारी चटनी है। और अभी मैं अपने भाई को चेक कराऊँगी अपनी रेसिपी और वो आपको बताएँगे कि हमारी चिकन पकोड़ा कैसा बना। कितनी बिल्कुल अंदर से पकी हुई है। और ये देखें माशाल्लाह तो बहुत मज़े की है, जूसी है। भी हमारी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा सा जो मछली का जायका होता है ना। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक, अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।